नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है चावला एजुकेशन पर। मेरा नाम है अशोक चावला और दोस्तों आज हम जिस पाठ्य योजना के साथ मिल रहे हैं वो है संस्कृत गद्य की पाठ्य योजना, जिसका प्रकरण है डिजी भारतम। डिजी भारतम का मतलब है डिजिटल भारत। सबसे पहले ध्यान रखिए इसकी, अगर आप पीडीएफ की आवश्यकता है तो पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो आपके समक्ष दिए गए हैं। बाकी बढ़ते हैं आज की पाठ्य योजना में, जिसका प्रकरण है डिजी भारतम यानी डिजिटल भारत। सबसे पहले विद्यालय से नाम है, विद्यालय का नाम लिखना है, कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि लिखने के बाद प्रकरण को आप यहाँ पर अंकित करेंगे। उसके बाद उद्देश्य की अगर बात करें तो सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य होंगे। देखिए, जो सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होते हैं। सभी उद्देश्य आपके सामने लिखे गए हैं, तो सारे संस्कृत में हैं, तो मैं इसका हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देता हूं ताकि आपको स्पष्ट समझ में आए। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई समस्या है तो आप हमारे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहला है छात्रों को संस्कृत भाषा के प्रति योग्यता प्रदान करना है, छात्रों में संस्कृत गद्य के प्रति रुचि प्रदान करना है, छात्रों में नवीन शब्दों का भी ज्ञान प्रदान करना है और चारों कौशलों का विकास करना है। 4 कौशल आपको अवश्य पता होना चाहिए: श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। आगे देखिए, विशिष्ट उद्देश्य में छात्र डिजी भारत में डिजिटल भारत पाठ के विषय में समझ पाएंगे, छात्र पाठ में आए हुए नवीन शब्दों का भी ज्ञान कर सकेंगे, छात्र गद्य के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति करेंगे। अगर बात करें सहायक सामग्री की तो श्यामपट्ट हो गया, आकुंचन फलक हो गया, सुधाखंड, संकेतिका और मार्जनी, ये सभी आपकी क्या है, सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान की बात करें तो बच्चे डिजी भारतम यानी डिजिटल भारत के बारे में सामान्य जानते हैं। बात करते हैं प्रस्तावना के प्रश्नों की, तो प्रश्न देखिए पहला, केचन महामारीयस्य नामानि वदन्तु, कि कुछ महामारियों के नाम बोलिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं शुष्क यानी सूखा, अकाल, कोरोना इत्यादि अनेक प्रकार की बीमारियां हैं जिसे महामारियों के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा देखिए, कोरोना समय अध्यापन कार्य कस्य माध्यमेन प्रचलन्ति, कि कोरोना के समय जो पढ़ाने का कार्य था वो किस माध्यम से चला था, तो ऑनलाइन या फिर अंतर्जाल माध्यमेन। अंतर्जाल माध्यमेन वयम कस्मिन् यंत्रेण द्वारा कर्तुं शक्नुमः, कि हम जब ऑनलाइन माध्यम से जब बच्चों को पढ़ा रहे थे उस समय किस यंत्रों के द्वारा ये सब संभव हो पाया था, तो ये संगणक यानी कंप्यूटर के द्वारा, चल दूरभाषा यंत्रम यानी मोबाइल के द्वारा ही हो रहा था। संगणक डिजिटल भारतस्य या डिजिटलस्य च अस्माकं जीवने किम महत्वम, की कंप्यूटर का और डिजिटल का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो बच्चे इसमें समस्यात्मक होंगे। बच्चे जैसे ही समस्यात्मक होते हैं, छात्र अध्यापक उद्देश्य कथन करता है कि आज हम डिजी भारतम जो पाठ है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में छात्र अध्यापक पाठ खोलने का निर्देश देता है, सभी बच्चे पाठ को खोलते हैं। आदर्श वाचन में छात्र अध्यापक विषय वस्तु का आदर्श वाचन करता है। यहाँ पर विषय वस्तु भी दी गई है जिसको आप स्पष्ट देख सकते हैं और सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अनुकरण वाचन में छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों से अनुकरण करवाया जाता है, अन्य बच्चे इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अशुद्धि संशोधन में जब बच्चा अनुकरण करता है तो कहीं ना कहीं अशुद्धियाँ कर देता है, उन अशुद्ध शब्दों को ही छात्र अध्यापक शुद्धिकरण करके यहाँ पर संशोधन करके करवाता है और बच्चे उन शुद्ध शब्दों का बार बार उच्चारण करते हैं ताकि वो शुद्ध शब्द उनके दिमाग में छप जाए। काठिन्य निवारण में पाठ में आए हुए जितने भी कठिन शब्द है उनका यहाँ पर क्या है, निवारण छात्र अध्यापक करवाता है और बच्चे अपनी नोटबुक में इसको नोट करते रहते हैं। ठीक है, बहुत प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न देखिए, प्राचीन काल में विद्या कथम गृह्यते, इसमें प्राचीन काल में हम किस प्रकार विद्या ग्रहण करते थे, तो श्रुति परंपरा यानी सुन करके विद्या ग्रहण की जाती थी। दूसरा प्रश्न है, वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनतः यश्यति, कि वृक्षों का कर्तनम यानी वृक्षों का कटना कथम न्यूनता किस प्रकार कम हो सकता है, तो संगणक से अधिकाधिक प्रयोगन। अगर संगणक का अधिक प्रयोग करेंगे तो क्या है कि सामान्य कॉपी है, नोटबुक है, इनकी ज़रूरत कम पड़ेगी, तो पेड़ों की कटाई भी कम हो जाएगी। तीसरा प्रश्न देखिए, चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते,
कि चिकित्सालय के समय किसकी आवश्यकता बहुत ही अधिक हो गई है आज के ज़माने में। तो चिकित्सालय में रुपये का नाम आवश्यकता यानी रुपयों की आवश्यकता बहुत अधिक हो चुकी है। मौन वाचन में देखिए छात्र अध्यापक सभी बच्चों को मौन वाचन के निर्देश देता है, स्वयं कक्षा का निरीक्षण करता है और बच्चे मौन वाचन करते हैं। मूल्यांकन प्रश्नों में पहला प्रश्न देखिए, वयम कस्या दिशि अग्रसराम है, कि हम किस दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो डिजिटल भारत की तरफ। दूसरा देखिए, वस्त्र पुटके यानी हमारी जो जेब है, केशाम आवश्यकता न भविष्यति, किसकी आवश्यकता नहीं होगी, तो रुपये का। मतलब हमारी डिजिटल भारत में ऐसा हो गया, हम फ़ोन से ही सारे पैसे किसी को भेज सकते हैं, किसी से प्राप्त कर सकते हैं, तो हमारे को जेब में रखकर चलने की आवश्यकता नहीं है पैसों की। तीसरा प्रश्न देखिए, कश्याम सुरक्षायाम आवश्यकता अस्मि, कि किसकी सुरक्षा बहुत अधिक है, तो पर्यावरण श्याम, पर्यावरण की। पर्यटक कुत्र आगच्छन्ति या पर्यटक कुत्र गच्छन्ति, पर्यटक कहाँ जाते हैं, तो विश्राम गृह, पर्यटक कहाँ पे जाते हैं, विश्राम गृह। अंतिम रूप से जो हमारा अंतिम सोपान है वो है गृह कार्य। इसमें छात्र अध्यापक सभी बच्चों को गृह कार्य देता है। इसमें पहला प्रश्न देखिए, सर्वे छात्रा पर्यावरणस्य सुरक्षार्थं पंचवाक्यानां पुस्तिकायां लिखित्वा आनयतु, यानी पर्यावरण की सुरक्षा हम किस प्रकार करेंगे उसके विषय में 5 वाक्य अपनी पुस्तिका से लेकर आएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी पाठ्य योजना डिजी भारतम यानी डिजिटल भारत जो होती है यहाँ पे समाप्त। इसकी PDF की आवश्यकता है तो हमारे WhatsApp नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी इसकी अधिक जानकारी के लिए आप कुछ भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चावला एजुकेशन आपके किसी भी वीडियो पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। बाकी मिलते हैं ऐसी नई रोचक पाठ्य योजना में अगले वीडियो में। धन्यवाद।